आज मैं आप लोगों के साथ 3 टॉपिक्स के ऊपर बात करने वाला हूं। ये 3 टॉपिक्स हैं। एक तो ईमेल अपडेट जो भी आया था हमारे को परसों के दिन 25 सितंबर को, तो कई लोगों का मुझे मैसेज आया है, कॉल्स आए, ऑडियो क्लिप्स आए कि सर प्लीज़ आप इसको अपना वीडियो बना के या ऑडियो क्लिप बना के भेजिए ताकि हम लोगों को सेंड कर सकें और वो समझ सकें कि क्या लिखा गया है इस ईमेल के अंदर। तो आपका हुक्म सर आंखों पर। फिर दूसरी टॉपिक हम टच करेंगे आज, क्वेरीज एंड क्लेम्स। इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि क्या करना है आपको जब कोई प्रॉब्लम है आपको या कुछ क्लेम है आपको, तो किसको पहले कम्युनिकेट करना है, और उसके बारे में हम डिटेल में भी बात करेंगे। और तीसरा और आखिरी जो है आज के इस वीडियो सेशन का, वो है इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ कमीशंस। आप देख रहे होंगे कि किसी किसी के अकाउंट में पैसे बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं, तो इसके बारे में मैं आपको रीज़न बताऊंगा क्यों हो रहा है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोग ईमेल अपडेट के ऊपर। तो ये अपडेट हमारे को जो आई थी इस तरह से ईमेल में आई थी सितंबर 25 तारीख को, और इस ईमेल में लिखा गया है आर नेटवर्क इंडिया अनाउंसमेंट। वी अप्रिशिएट योर इनक्रेडिबल इंटरेस्ट इन आर नेटवर्क। हम आपकी रुचि का सम्मान करते हैं आर नेटवर्क के अंदर। जैसे कि एज मेनी ऑफ यू नो द ट्रेमेंडस रिस्पॉन्स ब्रॉट डाउन आवर सर्वर्स एंड ओवरवेल्म्ड आवर पेमेंट प्रोवाइडर्स। जैसे कि आप जानते हैं कि इस हफ्ते में जब हमने पेमेंट गेटवे चालू किया था तो उसकी बहुत ही बड़ी तादाद के अंदर इसका रिस्पॉन्स आया, जिसकी वजह से सर्वर्स हमारे डाउन हो गए कि उसको झेल नहीं सके। और हमारे जो पेमेंट प्रोवाइडर्स जो हैं अलग अलग, जो आप वहाँ पर पेमेंट कर रहे हैं, जैसे यूपीआई की तरह भारत पे हो गया और आपका जो डेबिट कार्ड्स वगैरह हो गए, तो ये लोग भी तैयार नहीं थे कि इतने लोग एक समय के अंदर एक ही कंट्री से इस तरह की पेमेंट्स करेंगे। तो इसकी वजह से कंपनी को जानकारी है कि 2 मेन इश्यूज यानी 2 ये इश्यूज हुई थी जो कंपनी भी जानती है, और इसकी वजह से एक सीवियरली इम्पैक्ट हुआ है आपकी एबिलिटी को ग्रो करने में, आपकी टीम को बड़ी से बड़ी साइज। तो यहाँ पर लिखा है कंपनी ने, देयर वर 2 मेन इश्यूज दैट वी रिकॉग्नाइज सीवियरली इम्पैक्टेड योर एबिलिटी टू ग्रो योर टीम्स टू द लार्ज साइज। यू डिजायर टू क्रिएट एन एक्साइटिंग लार्ज फर्स्ट चेक पे आउट। यानी आप सब लोग इसकी तैयारी में बैठे थे कि हम फटाफट सब लोग पेमेंट कर लें ताकि जल्द से जल्द हमारी टीम बड़ी से बड़ी हो जाए, ग्रो, और हम ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें पहले हफ्ते के अंदर। तो इसकी वजह से हमें जानकारी है कि 2 चीज़ें हुई। Failure of many of your team members to have the ability to pay because of the overwhelming response to our payment provider gateway। यानी कि कई मेंबर्स जो आपके चार्टर मेंबर्स हैं जो बैठे थे पेमेंट करने के लिए, उनको पे करने का मौका नहीं मिला क्योंकि ये सिस्टम क्रैश हो गया। दूसरा, वेबसाइट इश्यूज कॉज द टीबीएस व्यू टीम साइज ग्रोथ एंड एक्टिविटी टू नॉट शो प्रॉपरली। जो हमारी वेबसाइट का जो मुद्दा है उसकी वजह से आपकी टीवीएस में बराबर आपको फिगर्स नहीं दिख रही थी, साइज नहीं दिख रही थी कि कितनी ग्रो हो रही है, और एक्टिविटी भी कहीं कहीं नहीं दिखाई दे रही थी। तो इन कारणों के वश, बिकॉज ऑफ दीज रीजंस, वी आर एक्सटेंडिंग द फर्स्ट कमीशन पीरियड टू बी 2 वीक्स इन लेंथ इंस्टेड ऑफ द नॉर्मल 1 वीक कमीशन पीरियड। का मतलब कि इन कारणों वश हम आपका जो पहली कमीशन का जो क्लोजिंग होना था कल, उसको हमने 2 वीक्स के लिए एक्सटेंड कर दिया। यानी कि 1 हफ्ता हो गया, अब ये दूसरा हफ्ता जो चालू हो रहा है, यानी ये दोनों वीक की पेमेंट आपको जैसे कि 1 वीक में हुई है इस तरह से आएगी। तो ये आपको अब अलाउ करेगा कि आपकी पेमेंट सबसे बड़ी हो। दिस विल अलाउ यू टू रिसीव लार्जर फर्स्ट चेक, ताकि आपकी विड्रॉल ज़्यादा से ज़्यादा हो पहली वाली। एज ऑलवेज ईच कमीशन पीरियड एंड्स at 5:30 AM IST each Saturday morning। मतलब कि हमेशा की तरह आपका जो कमीशन पीरियड, कमीशन जी की जो क्लोजिंग होती है यहाँ पर कंपनी में वीकली, वो आप लोगों के लिए हिंदुस्तान के अंदर सुबह के 5:30 बजे शनिवार के दिन होगी। IST का मतलब है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। Hence the extended commission period will end on October 3rd at 5:30 AM IST and commissions will be available to send to your bank account on Friday October 10th after 5:30 AM IST। मतलब कि इस एक्सटेंडेड कमीशन पीरियड जो आपको दिया जा रहा है अब 2 हफ्तों का, ये समय समाप्त होगा अक्टूबर 3 तारीख को
सुबह के 5:30 बजे आपका जो शनिवार है। और ये कमीशंस आपको अवेलेबल हो जाएंगी इमीडिएटली आपके कैश अवेलेबल डायलॉग बॉक्स के अंदर जो आपका कमीशन के अंदर लगा हुआ है, और वहाँ पर से आप अपने बैंक अकाउंट में इस कमीशन को सेंड करना चालू करेंगे। तो ये कंपनी फ्राइडे अक्टूबर 10 तारीख से और उसके बाद 5:30 बजे सुबह के वहाँ से पे करना चालू कर देगी। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पोर्शन ईमेल के। वो ये है, यहाँ पर लिखा है दिस विल एनेबल यू टू रीच योर गोल्स एंड ड्रीम्स एंड क्रिएट अ लार्जर फर्स्ट पे आउट फॉर योर फर्स्ट चेक इन ऑर्डर टू ले द फाउंडेशन ऑफ अ फ्रूटफुल जर्नी इन आवर नेटवर्क फॉर मेनी ईयर्स टू कम। इस कारणवश आपको अब सहूलियत हो जाएगी कि आप अपने गोल्स को रीच कर सकते हैं, अपने जो सपने देखे थे उनको पूरे कर सकते हैं। और इस पहले फर्स्ट पे आउट से यानी पहली विड्रॉल से आपका जो इतना बड़ा अमाउंट आएगा, इससे आपकी नींव पड़ेगी इस आर नेटवर्क के अंदर, जहां पर हम ज़्यादा से ज़्यादा सालों तक इस कंपनी में काम करते रहने वाले हैं और पैसे बनाने वाले हैं। वेलकम टू द आर नेटवर्क कम्युनिटी। वी अश्योर यू दैट वी विल ऑलवेज बी हियर टू रिजॉल्व एनी इश्यूज यू मे हैव इन द फ्यूचर। आप सबका स्वागत है आर नेटवर्क कम्युनिटी के अंदर। हम आपको आश्वासन देते हैं कि हम हमेशा आपकी कोई भी इशू होगी, कोई भी आपका मुद्दा होगा, उसको हम सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे आने वाले कल में। यहाँ पर मैं एक बात आप सबको क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैं कई बार कई लोगों से जब बात करता हूँ तब मैंने उनको इस बारे में बताया कि कंपनी जो अब जितने लोग जुड़े हुए हैं पहले से, जनवरी से पहले, मैं तो लास्ट ईयर जुलाई से जुड़ा हुआ हूँ, तब से लेके आज तक मैंने एक बार भी नोट नहीं किया है कि कंपनी ने कहीं भी हमारा कोई नुकसान करवाया हो। जो भी कंपनी करती है पहले हमारे को सामने रखकर करती है, कानून को सामने रखकर करती है और फिर बाद में अपने फायदे का सोचती है। तो कभी भी ये आप दिमाग में मत लाइए कि कंपनी हमारा कभी भी नुकसान करवाएगी या कंपनी हमारे को तकलीफ देने के लिए ये सब कर रही है। नहीं, जो भी हो रहा है वो एक प्रोसेस है, और ये जो अब हो रहा है ये कंपनी हमारे भले के लिए कर रही है। तो कंपनी अगर हमारा बुरा करेगी तो सबसे बुरा किसका होगा? वो होगा कंपनी का। तो फिर ये तो वही बात हो गई शेख चिल्ली वाली, जिस डाल पे बैठी है उसी डाल को काट देगी, तो खुद भी गिरेगी, हम भी गिरेंगे। ठीक है ना? तो इसकी वजह से कंपनी हमेशा हमारा ख्याल रखेगी चाहे कुछ भी हो जाए। और फिर यहाँ पर नीचे में कंपनी ने लिखा है बेस्ट विशेस आर नेटवर्क, और यहाँ पर ये लिखा हुआ है चेक आउट द एक्साइटिंग प्रमोशन न्यूज बिलो द वीडियो बिलो। तो यहाँ पर कंपनी ने आपके लिए एक वीडियो लगाया जिसमें आपको दिखाया गया कि आप इसमें अपग्रेड कैसे करेंगे। ठीक है, जो आपने फ्री साइन अप लगाए हुए हैं, तो वहाँ पर 2 तरीके अपग्रेड करने के हैं। एक है आप नॉर्मल अपग्रेड करिए इस तरह से जिस वीडियो में दिखाया गया है, स्टेप बाय स्टेप। इसमें आपको फिर से कुछ फिलअप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप देखते हैं कि उस टाइम आपने पैन कार्ड गलत लगाया था तो उसको आप ठीक कर सकते हैं। कुछ भी आपकी उसके अंदर गलती हुई है इस रजिस्ट्रेशन के अंदर, उसको आप ठीक कर सकते हैं। तो इस तरह से करते हुए ये लास्ट में आपको 9th और 10th के अंदर आपको ये स्टेप में पेमेंट पेज पे लेके आएगा। दूसरा जो तरीका हमने देखा कि अगर आप डायरेक्टली आर आउटलेट्स में, आर हेल्थ में क्लिक करते हैं अपने डैशबोर्ड में, तो सीधे आपको पेमेंट पेज पे लेके आता है। तो ये 2 तरीके हैं आप जिसके थ्रू अपनी पेमेंट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब ये कंपनी ने ईमेल को एंड करने से पहले ये 3 अच्छी न्यूज़ हमारे को फिर से बताई है, जिसके अंदर लिखा है क्विक बिजनेस आइटम्स। तो पहला जो क्विक बिजनेस आइटम है वो है आर नेटवर्क स्टॉक ऑप्शन ओनरशिप, यानी जो कंपनी हमारे को बोल रही है कि जो ये हम स्टॉक एक्सचेंज में जाने वाले हैं इस साल में, तो उसकी ओनरशिप आपको कैसे मिल सकती है। और ये ऑप्शनल है, ज़रूरी नहीं है सबके लिए। तो कंपनी ने यहाँ पर लिखा है लुक फॉर एन ईमेल अपडेट इन द नेक्स्ट फ्यू डेज ऑन हाउ यू कैन गेन ओनरशिप इन आर नेटवर्क एंड कैश आउट दैट ओनरशिप इन द फ्यूचर बाय अटेनिंग योर न्यू पावर 10 एलीट रैंक। तो अब इसके बारे में प्रमोशन आ रही है, क्योंकि अभी जो फिलहाल हमारी जो प्रमोशन चल रही है वो है चार्टर मेंबर्स इन आर नेटवर्क डूइंग देयर 10 डायरेक्ट्स। जो भी अपने 10 डायरेक्ट्स कर रहे हैं चार्टर मेंबर्स 30 सितंबर तक कंपनी ने उस प्रमोशन को एंड करने वाली है। तो बाकी के कुछ 4-5 दिन रह गए, तो उस दिनों के अंदर अगर आप अपने 10 लोगों की पेमेंट करवाते हैं तो आप उसके लिए क्वालिफाई होते हैं, जहां पर कंपनी आपको 1000 स्टॉक शेयर्स देगी विद सम कंडीशंस विच अप्लाई। और
उसके अलावा आपको एक ऑप्शन और उसमें मिलेगा कि आप 500 शेयर्स मिनिमम, मैक्सिमम 1000 शेयर्स एक्स्ट्रा आप खरीद सकते हैं एट द रेट ऑफ 1 सेंट, यानी 1 पैसा डॉलर का। यानी अगर आप 500 शेयर्स खरीदेंगे तो आपको सिर्फ $5 देने कंपनी को, और अगर आप 1000 शेयर्स खरीदें मैक्सिमम तो आपको $10 देने। मतलब आपके पास 2000 शेयर्स बन सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज में जाने से पहले। इसका मैं आपको एक बेनिफिट बताता हूँ जो मैं देख रहा हूँ। ठीक है, जब स्टॉक एक्सचेंज में हम शेयर्स लेते हैं तो हम क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे को वहां से डिविडेंड आता है। तो मेजॉरिटी कंपनीज वर्ल्ड के अंदर डिविडेंड एनुअली पे करती है आफ्टर द एनुअल जनरल मीटिंग, जिसको हम AGM बोलते हैं, और उसमें से जो डिविडेंड आता है वो हमारा प्रॉफिट हो जाता है। तो कंपनीज आपको हर साल में वो डिविडेंड पे करेगी। कुछ कंपनीज आपको 6 महीने में करती है और बहुत कम कंपनीज आपको क्वार्टरली करते हैं, हर 3 महीने में। हमारी कंपनी कितने टाइम में करेगी अभी उसके बारे में कुछ न्यूज़ नहीं आई है, लेकिन हम यही मान के चलते हैं कि कंपनी हमारे को भी यहाँ पर 1 साल में 1 बार डिविडेंड पे करेगी। तो मान के चलिए आपके पास 2000 स्टॉक शेयर्स हैं, ठीक है, और इस कंपनी के डिविडेंड मान के चलिए आज से लेके 2 साल 3 साल मैक्सिमम 5 साल के अंदर अगर हमारी कंपनी डिविडेंड पे कर रही है $100, ये एग्जांपल दे रहा हूं मैं आपको, जस्ट आपको जैसे विजुअलाइज हो सके और आप समझ सकें कि ये स्टॉक्स की कितनी अहमियत है। तो $100 अगर आपको कंपनी एक स्टॉक शेयर पे डिविडेंड दे रही है, यानी आपको 2000 स्टॉक्स हैं, तो आपको 2000 इंटू $100 दैट इज $2 लाख पर ईयर। मतलब इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 75 रुपीज से, फिर उसको आप डिवाइड करते हैं 12 महीनों में, तो ये आपका एक एडिशनल इनकम हो जाता है 12.5 लाख रुपयों का हर महीने में। तो ये अहमियत है स्टॉक्स की। और इसको करने के लिए क्या करना है, हमें सिर्फ 10 लोग करने हैं, ठीक है। जो भी 10 लोग करेंगे उनको कंपनी अभी 1000 शेयर्स देगी। अभी कंपनी पावर 10 एलिट के लिए भी लेके आ रही है कोई प्रमोशन, तो जिन लोगों का इसमें मिस हो गया तो वो उसके लिए जा सकते हैं। तो वो पावर 10 एलिट के लिए भी हमारे को 10 करने। फिर जो हमारा एलिट प्लान की जो ऑनर पोजीशन है ग्लोबल पावर एलिट की, उसके लिए भी आपको 10 होने ज़रूरी है। यानी हमारे को अगर बड़ा पैसा चाहिए तो हमारे को 10 करने, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंडिया में ये खाने वाला काम है, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। सब मेजॉरिटी लोग इंडिया में इसके लिए क्वालिफाई हो जाएंगे। तो एक तो ये हो गया। फिर कंपनी ने दूसरा बिजनेस न्यूज़ बताया यहाँ पर, इसका है इंडिया पावर अप बोनस प्रमोशन, जो हमारे को मिस्टर ट्रेंट वॉकर हमारे जो CEO है, जब उन्होंने पेमेंट गेटवे को लॉन्च किया था तब इसके बारे में बताया कि फॉर द नेक्स्ट 30 days दैट मीन्स अंटिल October 18, 2020 5:30 AM IST, our network is offering an additional one-time $30 bonus that is approximately ₹2,205 पावर अप बोनस। यानी अगले 30 दिनों तक, यानी ये ऑलरेडी क्लॉक चालू हो गया है, इसका लास्ट दिन है 18 अक्टूबर को। आपका टाइम सुबह के 5:30 बजे। आर नेटवर्क आपको ये बोनस ऑफर कर रही है वन टाइम कि अगर आप अपने 3 लोग, ठीक है, इस बोनस पीरियड के अंदर 9 डेज के अंदर करते हैं, अपनी पेमेंट देने से 9 डेज काउंट होंगे। उन 9 दिनों के अंदर अगर आप अपने 3 लोगों को साइन अप करते हैं डायरेक्टली, तो आप इस बोनस के लिए क्वालिफाई हो रहे हैं। मतलब आपको जो पावर 3 का बोनस मिल रहा है 4,532 रुपीज़ दैट इज $60, वो तो मिल रहा है। उसके अलावा कंपनी आपको एक एडिशनल बोनस दे रही है बिकॉज वी आर स्टार्टिंग द कंट्री अगेन, तो आपको ये $30 का मिल रहा है। मतलब ये हो गया कि अगर आप अपनी पेमेंट करते हैं और अपने 3 लोगों को ज्वाइन करवाते तो आपको कंपनी दे रही है $60 प्लस $30 प्लस $6 रेजिडुअल, यानी आपको टोटल $96 इमीडिएटली मिल रहे हैं, ठीक है। तो इसी के बारे में कंपनी ने यहाँ पर लिखा हुआ है, दिस इज अवेलेबल टू ऑल चार्टर मेंबर्स। जैसे आप मेरे को कई लोग पूछ रहे थे, सर ये तो सिर्फ लग रहा है कुछ जो नए लोग अभी साइन अप हो रहे हैं उनके लिए, नहीं, सब चार्टर मेंबर्स, जितने भी चार्टर मेंबर्स हैं इंडिया में साइन अप, पहले के हो, पुराने हो, नए हो, अभी जो आ रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सबको ये बोनस मिलेगा। तो ये लिखा हुआ है, दिस इज अवेलेबल टू ऑल चार्टर मेंबर्स हु अपग्रेड और साइन अप ड्यूरिंग द प्रमोशनल पीरियड। वेरी इंपॉर्टेंट, 18 अक्टूबर तक जो भी चार्टर मेंबर साइन अप हो रहे हैं उनको ये बोनस मिलेगा। मान के चलिए अगर कोई 18 तारीख को साइन अप कर रहा है तो उससे भी ये बोनस मिलेगा, क्यों 18 तारीख से उसके 9 डेज काउंट होने चालू हो जाएंगे।
तो उसको भी ये $30 का बोनस मिलेगा। तो यहाँ पर लिखा है कंपनी ने, टू अर्न दिस एडिशनल $30 दैट इज ₹2205 promotional power up bonus, charter members will have 9 days from when they first upgrade to earn their power 3 rank, and power 3 $60 that is approximately 4530 rupees is monthly bonus। फिर तीसरा जो कंपनी ने यहाँ पर न्यूज दी है वो ये है कि ऑल द इंडिया स्पेसिफिक मार्केटिंग मटेरियल्स आर लोकेटेड इन योर बैक ऑफिस अंडर आर टूल्स। कंपनी ने आपके लिए, इंडिया के लिए खासकर उसके अंदर एक टैब बनाया है इंडिया का, उसमें आप आर टूल्स में जाके अपनी बैक ऑफिस में क्लिक करेंगे, वहां पर आपको मार्केटिंग सेंट्रल में क्लिक करना है और फिर वहां से आपको ऊपर में कंट्रीज दिखाई देंगी, जैसे कि यूएसए हो गया, अपना स्वीडन हो गया, इंडिया हो गया। तो वहां पर इंडिया में आप क्लिक करेंगे तो आपको ये सेक्शन में ये सब आपके आर टूल्स दिखेंगे। In this section, you will find the compensation plan video, brochures and product brochures. ये सब tools आपको वहाँ पर दिखाई देंगे। So, India, welcome to the R Network community. हिंदुस्तान, भारत, welcome कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं हम आपका R Network की community में। तो यहाँ पर हम इस email का समापन करते हैं। अब चलते हैं हम अपने second point पे। जो second topic है वो है queries and claims को। अब से पहले जब तक हमारी इंडिया की ऑफिस नहीं खुली थी तब तक हम लोग यूएस में सपोर्ट में लिखते थे। अब हमारे को इंडिया की ऑफिस को कुछ भी क्लेम हो, कोई भी क्वेरी हो तो इंडिया की ऑफिस को कांटेक्ट करना है पहले, ठीक है। और जब इंडिया की ऑफिस से आपको जो जवाब आ रहा है उसमें देरी हो रही है या आपको नहीं आ रहा है जवाब या आपके समझ में जवाब नहीं आया, तो फिर आप इमरजेंसी केस में सपोर्ट ऑफ यूएसए को कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटीली अभी आपको इंडिया की ऑफिस के साथ ही काम करना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 ईमेल्स हैं, एक है support-india@rnet.io। इसमें आपको अपनी जो भी क्वेरीज एंड क्लेम्स है वो भेजनी है। जब भी आप कुछ क्वेरी या क्लेम भेजते हैं, अगर आपके पास उसके स्क्रीनशॉट्स हो तो वो जरूर भेजने चाहिए, क्योंकि उससे सपोर्ट सिस्टम को, सपोर्ट स्टाफ को एक सहूलियत होती है, एक हेल्प होती है, ताकि आपको अच्छी तरह से जवाब दे सके और जल्दी से जल्दी दे सके। और अगर आप चाहते हैं कि इसको मैं भी फॉलो अप करूं तो आप मेरे को भी इस ईमेल के ऊपर सीसी कर सकते हैं इस तरह से, जैसे आप यहाँ पर ये देख रहे हैं। यहाँ पर ये पहले 2 में आप लिखेंगे इंडिया की ऑफिस की एड्रेस सपोर्ट की, और फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं भी फॉलो अप करूं तो आप इसके अंदर मेरी इस एड्रेस को डाल देंगे healthanddollars@gmail.com। तो फिर ये मेरे पास भी ईमेल आ जाएगी। मैं भी वेट करूंगा जब आप मुझे फिर से बताओगे व्हाट्सएप में या ईमेल में, सर मैंने ये कंप्लेंट की थी या ये क्वेरी भेजी थी, इसका जवाब अभी तक मुझे नहीं आया। तो इसके लिए हमारे को कम से कम 2 से 3 दिन ऑफिस को देने हैं, क्योंकि हम अकेले नहीं है, लाखों में कंपनीज को इंक्वायरीज आती है हर घंटे में, रोज के रोज। तो इट्स इम्पॉसिबल कि सबको कंपनी एक दिन के अंदर जवाब, कंपनी बहुत ही कोशिश करती है कि सबको जवाब जितना जल्दी हो सके मिल जाए, ठीक है। इसको भी कंपनी धीरे धीरे करके टाइमलाइन बेस्ड कर देगी और इसी वजह से आपको जल्दी से जल्दी जवाब आने चालू हो जाएंगे। और अगर आप कंपनी के यूएस कॉरपोरेट को, वहाँ के सपोर्ट को अगर आप कांटेक्ट करते हैं तो अभी आपने नोट किया होगा कि अभी आपका वहाँ पर जो आर नेटवर्क का साइट है विदाउट बैक ऑफिस, वहाँ पर आपको ये एक फ्लैग दिखता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले इस फ्लैग को चेंज करके यूएस के फ्लैग में इसको चेंज करना है, तब आपको ये कंपनी का यहाँ पर ही दिखेगा। अगर आपको ये फ्लैग नहीं दिख रहा है, आपको इंडिया का फ्लैग दिख रहा है, तो फिर आप वापस यहाँ पर आपको सपोर्ट इन्फॉर्मेशन इंडिया की दिखेगी। तो जब आपको ये फ्लैग को चेंज करोगे तब आपको यहाँ पर ये सपोर्ट फॉर्म यहाँ पर दिखेगा, जो जिसपे हम आज तक सपोर्ट फॉर्म के जरिए कंपनी को भेज रहे थे। तो अभी आपको यहीं से फिर भेजना है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इसको अवॉइड करिए, क्योंकि अब कंपनी ने आपको एक ऑफिस दे दी है इंडिया के अंदर, स्टाफ दे दिया है वहाँ पर, तो अब इनसे हमारे को काम करवाना है ताकि यूएस के स्टाफ का काम कम हो जाए, क्योंकि यूएस के पास 44 कंट्रीज और हैं, इंडिया को लेके 45 कंट्रीज हैं। तो अब उनको भी काफ़ी काम है वहाँ पर, तो अभी ये कंपनी डिस्ट्रीब्यूट कर देगी, ठीक है। और हमारे को कंपनी को मदद करनी है ताकि दोनों की हेल्प हो जाए और दोनों का काम होते रहे। थर्ड हमारा जो इशू है वो ये है कि कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, सर कल रात को मैंने इतनी इनकम देखी, आज सुबह उठा तो इतनी हो गई,
फिर कोई बोलता है कल तो मेरी इतनी थी आज बढ़ गई। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज ऑफ अर्निंग अमाउंट्स क्यों हो रहा है? इसका एक सिंपल रीजन है। कई लोगों ने इंडिया के अंदर इमोशंस के अंदर आके कई बार पेमेंट को 2, 3, 4 बार लगा दिया। कल मेरी किसी से बात हो रही थी, उस बंदे ने 5 बार अपना डेबिट कार्ड लगाया, यानी 5 बार स्वाइप किया है। मैंने उसको बोला भाई आप कर क्या रहे हो? तो मेरे को उन्होंने बताया सर हमारे को अपनी पेमेंट करनी थी ताकि हमारी आईडी एक्टिवेट हो जाए। आईडी एक्टिवेट नहीं हो रही थी, हर बार लॉग इन कर रहे थे तो उसमें पे नाउ दिखा रहा था, तो हम हर बार उसको स्वाइप कर रहे थे और 5वें वक्त में हमारा हो गया। तो जस्ट इमेजिन करिए अब उस बंदे के कार्ड से 5 बार ये अमाउंट कट हो जाएगा, 4532। तो जब कंपनी को इसकी कंप्लेंट जाएगी तो कंपनी उसको रिम्बर्स करेगी, यानी उसको वापस करेगी। तो ये जो 4-5 टाइम जो पेमेंट आ गई, तो वो सिस्टम के अंदर जब आती है तो सिस्टम को पता है कि इतना अमाउंट आया तो इसके $2 10 लोगों को ऊपर में दे देने, तो 10 लोगों को ऊपर में कमीशन चली गई। अब जब उसको कंपनी ने पैसे वापस किए तो कंपनी भी इन 10 लोगों के पैसे काट लेगी। तो इसी कारणवश आपकी कमीशंस ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए हमें हमेशा हमारे को जो क्लोजिंग होती है कंपनी की, उस क्लोजिंग टाइम के बाद में जो आपकी पहले दिन जो कमीशन दिखती है, दैट इज द रियल एंड द फाइनल कमीशन एंड दैट इज द रियल एंड फाइनल टीम जो आप देखोगे अपने एक्टिव और इनएक्टिव चार्टर मेंबर्स में। ठीक है, तो आज हमने इन 3 इश्यूज को क्लियर कर दिया। कुछ भी आपको डाउट्स है अभी भी तो आप मेरे को ईमेल या आपको मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है, तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट वीकेंड, सी यू सून। और वेरी सून अभी हम लोग वेबिनार्स करना मैं चालू करूंगा, कम से कम मेरी तरफ से एक वेबिनार होगा हर हफ्ते। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस वीकेंड, एंजॉय एंड बिल्ड योर टीम एज बिग एज यू कैन, एंड यू कैन डू इट। टेक केयर, बाय बाय।